हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं इंडियन इंडियन ब्रोज ब्रॉज रिएक्शन। रिएक्शन। तो दोस्तों, हम लोग लगातार अपना सर्विस आप लोग के लिए दे रहे दे हैं। रहे हैं। और हमारा जो चैनल है इंडियन ब्रोज रिएक्शन, उस पर हम लोग अपना रिएक्शन का वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जितना समझते हैं या जितना समझ में आता है, जानते हैं, उस हिसाब से हम लोग अपना वीडियो बना करके डालते रहते हैं। और कुछ मेरे दोस्त, मेरे कुछ भाई भी कमेंट करते कमेंट हैं करते हैं। और टॉपिक देते हैं, तो हाँ। हम लोग उस पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो अभी मेरे एक भाई हैं, वैभव बाभोर करके उनका नाम है। हाँ, और तो उन्होंने कमेंट किया था, और दो तीन और भी दो तीन तीन बंदे हैं बंदे हैं जो कमेंट जो किया था। कमेंट किए थे कि भाई, ये जो टाटा कंपनी है, जो रतन टाटा की, तो ये दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में अपनी पाँव उनका फैलाए हुए, बिजनेस बिजनेस फैला हुआ फैला है। हुआ है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि टाटा पे भाई एक वीडियो वीडियो। रिएक्शन दो। हाँ। तो हम बोले ठीक है। तो भैया वैभव जी, आपने जो वीडियो के लिए डिमांड किया है, सजेस्ट किया था, सजेस्ट किए हैं। वो टाटाज बिजनेस एम्पायर 100 कंट्रीज, और आपने जो चैनल बोला था, हमने उसी चैनल का वीडियो डाउनलोड किया। लेकिन भैया जी, दिक्कत ये है कि वो वीडियो पूरी की पूरी इंग्लिश में है। तो देखा जाए तो हम तो खैर ठीक है, आप भी समझ लीजिएगा, हम भी समझ लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के जितने और भी दर्शक लोग हैं, वो मतलब कि हिंदी में देखना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे। इसलिए हम लोगों ने उसका एक दूसरा वीडियो जो हिंदी में है, हाँ, वो उसको हम हम लोगों लोगों ने ने लोड लोड किया किया है। तो हुआ है। भैया जी, वैभव जी, गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि भाई और भी लोग हैं, उन और लोगों भी को भी दर्शक हैं, हाँ सेवा उनको देना भी है। समझ में आना चाहिए। उन लोगों को भी सेवा देना है, और हम लोग का काम ही है आप लोगों को सेवा देना। तो आप लोग, और कोई बंदा है जो नया भी है, इस चैनल से नया जुड़ा हुआ है, या जो देख भी रहा है वीडियो, तो अगर वो कोई कमेंट करता है तो हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। और भैया जी, हम लोग के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा कमेंट सपोर्ट कीजिए दीजिए। जी। सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, हम लोग नए यूट्यूबर हैं, थोड़ा सा हाँ। मतलब थोड़ा सा ये अपना पावर बढ़ जाता है उससे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो है कितना बड़ा है टाटा का साम्राज्य। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। Error 403 presents 100 साल से ज्यादा पुरानी वो 100 साल से कंपनी जो ज़्यादा दुनिया पुरानी के है। 100 से ज्यादा देशों में काम करती है, जिसके बहुत पुरानी उत्पादों को है। लगभग 160 देशों में निर्यात किया जाता है, 107 जिसमें देश। सैमसंग से ज्यादा लोग काम करते हैं, और जिसका 2015-16 का रेवेन्यू 116 बिलियन डॉलर से ज्यादा था, जो कारों से लेकर नमक और दूरसंचार से लेकर होटल के कारोबार में महारत रखती है। एक कंपनी जिसको अपनी देशभक्ति और मानवतावादी कामों के लिए जाना जाता है, जिसको 2009 में फॉर्ब्स द्वारा दुनिया की मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनीज की लिस्ट में 11वें नंबर पर रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा टाटा कंपनी मोटर्स। की। टाटा का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जहां से वो दुनिया भर में फैले अपने कारोबारों पर नजर रखती है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि टाटा कितनी बड़ी कंपनी है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि आज के समय में टाटा 100 से ज्यादा कंपनियों को चलाती है, जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम करती है, 100 और कंपनी, 160 से ज्यादा 100 देशों में उसके उत्पादों को निर्यात किया जाता 150 है। देश से ज्यादा साल में निर्यात। 2015-16 में टाटा का रेवेन्यू 116 बिलियन डॉलर था, जिसमें 67% रेवेन्यू भारत के बाहर से आया था, और इसके कर्मचारियों की संख्या 6,60,000 से ज्यादा है। 6,60,000 अगर आप इसको सैमसंग से कंपेयर करें तो ये संख्या बहुत अधिक है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2014 में बनाई गई सूची के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की सूची में टाटा टॉप 500 कंपनीज में 34वें नंबर पर आती है। जो लोग टाटा को कारों के मामले में एक छोटी कंपनी मानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये दुनिया की सबसे फेमस कारों के मालिक भी हैं, जिसमें लैंड रोवर और जैगुआर शामिल हैं। जैगुआर। भारत में ज्यादातर लोग टाटा के नाम को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, पर फिर भी ज्यादातर लोग उसके प्रोडक्ट्स की लंबी सूची को नहीं जानते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में टाटा के बहुत से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत से लोग फिर भी टाटा को बस नमक, कार और टाटा स्काई के लिए ही जानते हैं। पर हम आपको उनसे जुड़ी और कंपनियों के बारे में भी बता दें, जिसमें शामिल है
टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेलीसर्विस, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन, ताज ग्रुप, टाटा सिरेमिक पाउडर, टाटा स्टारबक्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा स्काई, लैंडमार्क बुक स्टोर, लैक्मे और ना जाने कितनी चीजें जो टाटा बनाता है। और हाँ, आज के समय में साउथ कोरिया की कार बनाने वाली कंपनी डेवो, उसका भी मालिकाना हक टाटा के पास है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोन मेसी टाटा मोटर्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि टाटा का ये सफर आज से करीब 150 साल पहले 1868 में शुरू हुआ, जब जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की स्थापना की, जिनको मॉडर्न इंडिया के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। मूल रूप से वो एक पारसी पुजारी परिवार से आते थे, पर उनके पिता अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी तरह के कारोबार में कदम रखा हो, जिसकी वजह से जमशेदजी टाटा को कारोबार में जाने में आसानी हुई। महज 14 साल की उम्र में वो अपने पिता के कारोबार से जुड़ गए और यहीं से उनके कारोबार को समझने और सीखने की शुरुआत हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता के कारोबार को पूरी तरह से देखने लगे, जिसको फैलाने के लिए बाद में उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों का दौरा किया, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, चाइना और जापान खास थे, जहां वो कई बार गए। इन यात्राओं से जमशेदजी टाटा समझ गए कि भारतीय कंपनियां टेक्सटाइल उद्योग में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, जिस पर उस समय ब्रिटिश कंपनियों का कब्जा था। 29 साल की उम्र में टाटा ने एक पुरानी बंद पड़ी ऑयल मिल को 21,000 रुपये में खरीदा और उसको एक कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंड्रा मिल रखा। और यहीं से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई, जो भविष्य में दुनिया के बहुत से देशों में छाने वाली थी। जे टाटा हमेशा से ही देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए 4 लक्ष्य रखे, जो इस प्रकार हैं। एक आयरन स्टील कंपनी बनाना, भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और भारतीयों के लिए एक 5 सितारा होटल बनाना। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो केवल अपने एक ही सपने को पूरा होता देख पाए, जो कि एक 5 सितारा होटल बनाना था। उनका ये होटल उनकी मृत्यु से 1 साल पहले बनकर तैयार हुआ। इस होटल को बनाना टाटा की एक जिद थी। एक बार टाटा को एक होटल के अंदर जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो एक भारतीय थे। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा होटल बनाने की सोची जो भारत का सबसे आलीशान और सारी सुविधाओं से लैस हो और यहाँ भारतीय आराम से जा सकें। इतना ही नहीं, ये भारत का पहला ऐसा होटल था जहाँ बिजली थी। ऐसा नहीं है कि उनके देखे गए सपने आगे पूरे नहीं हुए। उनके बाद आए उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का जिम्मा उठाया और 1907 में भारत की सबसे बड़ी और एशिया की पहली स्टील कंपनी का निर्माण किया। 1909 में उन्होंने अपने पिता के एक और सपने को पूरा कर दिया, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना भारत में करी, जिसको अपने क्षेत्र में आज के समय का सबसे बेहतरीन संस्थान माना जाता है। और 1911 वो साल था जब जे टाटा के सारे सपने पूरे होने वाले थे। उनके पुत्र ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की स्थापना करी, जो आज के समय में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। अगर आपको लगता है कि टाटा कंपनी ने इतने कम समय में बहुत कुछ कर दिया, तो हम आपको बता दें कि ये कुछ भी नहीं है। टाटा को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके मूल्यों के लिए जाना जाता है। शायद बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि टाटा ने 1912 में 8 वर्क को अपनी कंपनी में लागू किया था, जिसके हिसाब से कर्मचारी केवल 8 ही घंटे काम कर सकते थे। ऐसा करने वाली टाटा दुनिया की पहली कंपनी थी, जिसके बाद 1917 में हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड कंपनी में भी इसको लागू किया। टाटा 1917 में अपने कर्मचारियों के लिए मेडिकल बेनिफिट प्लान लेकर आए, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस सोच थी। वैसे तो टाटा दुनिया भर की बहुत सी कंपनियों के मालिक हैं, पर जब ब्रिटिश कंपनियों को खरीदने की बात आती है तो दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है, मानो वो आज भी ब्रिटेन से जे टाटा के अपमान का बदला ले रहे हों। 2000 में टाटा ने
टेटलेटी को $407 मिलियन में खरीद लिया और फिर 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को $2.8 बिलियन में खरीद लिया। शायद आप में से बहुत लोग जैगुआर और लैंड रोवर के खरीदे जाने के पीछे की कहानी को ना जानते हों। 1999 में जब रतन टाटा और उनकी टीम अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बेचने फोर्ड के पास गए, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो फोर्ड ऑफिशियल्स ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उनको एक मजाक का पात्र बना दिया। उस समय टाटा ने नई कार बनाई थी जो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने इसको बेचना चाहा, जिसके लिए शुरू में फोर्ड ने उसमें इंटरेस्ट लिया और फिर बाद में टाटा की टीम और रतन टाटा का ये कहकर मजाक बनाया कि आप लोग जब कार बनाना ही नहीं जानते तो कार बनाई क्यों। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा तुम पर एहसान है कि हम तुम्हारी कार कंपनी को खरीद रहे हैं। पर आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि ये डील 9 साल बाद पूरी हुई, जब 2008 में टाटा ने फोर्ड के मालिकाना हक वाली कारों लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद लिया। जिन कारों को कम सेल के कारण फोर्ड ने बेचा था, टाटा ने उनको खरीदते ही मुनाफे में बदल दिया। ऐसा माना जाता है कि टाटा जिस भी बिजनेस में हाथ डालती है उसको सोना बना देती है। टाटा कम्युनिकेशंस को दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल वॉइस कैरियर माना जाता है और टाटा मोटर्स को दुनिया की टॉप 5 कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। इसके कम्युनिकेशन सर्विस को दुनिया की सबसे बेहतरीन आईटी सर्विसेज में से एक माना जाता है। टाटा दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चाय कंपनी है और उनकी केमिकल डिवीजन दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। नैतिकता के मामले में शायद ही दुनिया की कोई कंपनी टाटा के सामने टिकती हो, चाहे अपने कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले काम हो या समाज के लिए किए जाने वाले काम। टाटा हमेशा एक कदम आगे रहती है। अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाटा अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के साथ साथ समाज के उद्धार में भी लगाती है। ऐसा नहीं है कि टाटा चैरिटी वर्क केवल भारत में ही करती है, बल्कि वो दुनिया के बहुत से देशों में अलग अलग तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों को आगे लाने में काम करती है। टाटा मेडिकल रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और हेल्थ पर बहुत सा पैसा खर्च करती है। टाटा हायर एजुकेशन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भारत में जमशेदजी टाटा के नाम पर एक शहर जमशेदपुर भी है, जहां हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है। इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है और ना जाने ऐसे बहुत से काम जिनके बारे में हम शायद कभी भी नहीं जान पाएंगे, वही टाटा को एक महान कंपनी और भारतीय देश का गौरव बनाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इंटरेस्टिंग वीडियो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। मुझे ये नहीं पता था, रियली बतला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भेदभाव है। और दूसरी बात कि हर क्षेत्र में टाटा का बिजनेस फैला हुआ है, हर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्लस कि जब टाटा ने कार बनाई और कुछ इशू हुआ उसके साथ, तो वो फोर्ड के पास गई बेचने के लिए गई थी। तो वो बोले कि भैया जी, जब बनानी नहीं आती तो हाथ क्यों लगाते हो इसमें, और खरीद तो लूँगा लेकिन ये समझो कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, खरीद करके तुम्हारा। इसमें एहसान की क्या बात है भाई, मेरे पास कोई चीज़ है, 2 रुपये वैल्यू रखती है अगर वो, तो 2 रुपये वैल्यू में मुझे उसको बेच देना है। सही बात। तो ये तो एक बिजनेस पॉलिसी हो गई, बिजनेस पॉलिसी हो गई। लेकिन अब उन लोगों को लगा कि भाई इंडियंस है या कुछ है, इसका मजाक, मतलब कि हम बहुत बड़े हैं, तो उसको मजाक में वो लोग ले लिए। लेकिन वही घूम के फिर टाटा के पास गए, वही कंपनी वापस आई टाटा के पास, और उसी के कंपनी को टाटा ने किया, टाटा ने खरीद लिया। और इस बार देखिए इसमें ट्विस्ट कहाँ आता है। इस बार फोर्ड के मालिक ने कहा टाटा से कि भैया जी, आप मेरी कंपनी या मेरे शेयर्स, मेरे पार्ट्स खरीद करके आप मुझ पे एहसान कर रहे हो। एक्चुअली
बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान ना जोश में कुछ बोल देता है, लेकिन बाद में उसको दिक्कत होता है। अपनी गलती का एहसास होता है कि एहसास होता हमने है तो भाई उसको, गलत बोल दिया था। हाँ, हाँ तो वो रिग्रेट करता है। बहुत से लोग कन्वेंस कर लेते हैं, कन्वेंस बहुत लोग कन्फेस बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो और टाटा इसमें बहुत से ऐसी चीज़ बतलाया, जैसे कि सबसे पहले टाटा ने वर्करों के लिए 8 घंटे का टाइम टेबल लेकर के आया। फिर वर्करों को हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर हाँ, बहुत उसको बहुत प्रकार का वो सुविधा मुहैया कराया है टाटा ने और अपने वर्करों के प्रति। हाँ, और आईटी सेक्टर भी खोला। हाँ इनके पिताजी को किसी ने 5 सितारा होटल में जाने से रोक दिया, तो इन्होंने 5 सितारा होटल खोल दिया। खैर जो भी है, देखिए जो भी चीज़ है, मैंने कहीं पढ़ा था, रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट था, हाँ एक कोट दिया था उन्होंने। हम्म, तो उन्होंने उसमें बोला था कि मैं हाँ, सही फैसला लेकर के काम नहीं करता हूँ। फैसला लेने के बाद काम करता हूँ। नहीं, मैं सही फैसला लेकर के काम नहीं करता हूँ, हाँ, फैसला लेने के बाद उसको सही साबित करता हूँ। अच्छा। काम में लग गए हाँ, हर इंसान और का अलग अलग और थॉट है। हाँ, और मेहनत इतनी की हम्म, कि बुलंदियों को छू रहे हैं। सही बात है। तो भाई उनका कहना बनता है, लाजमी है, वो कह सकते हैं, वो इतने बड़े मतलब ओहदे पे हैं। और बहुत ऐसा नहीं है कि देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि पैसा कमाते हैं, ठीक है, कंपनी उनकी चलती भी है, लेकिन वो लोग जो है ना, मतलब कि सोसाइटी, क्या मतलब उसको बोला जाए, एक तरह से वेलफेयर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भाई हम मजदूरों को, लेबर को कुछ एक्स्ट्रा बोनस दें या कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दें या समाज के लिए कुछ करें, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए एनजीओ टाइप का। हाँ, लेकिन तो उन सबसे अलग हट के हाँ, हैं और ये ये रतन टाटा जी, करते इनका हैं। जो भी है। और हमेशा हम लोग भारत में हम लोग देख रहे हैं, या आप लोग भी देखते होंगे अपने टीवी उवी के माध्यम से, कि हाँ कोई भी आपदा विपत्ति आती रहती है तो ये पैसा हाँ, उसमें ये लोग आते हैं, डोनेट सामने करते आते हैं, हैं, डोनेट करते रहते हैं डोनेट पैसा। करते और हैं। भर यथासंभव प्रयास करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे निपटारा हो। चाहे और भी कंपनियां हैं जो हेल्प करती है। हाँ, हाँ लेकिन टाटा बहुत से क्षेत्रों में फैला हाँ हुआ है। बहुत सी ऐसी चीज़ इसमें वीडियो में थी जो मैं तो नहीं जानता था, इसमें भी कहीं आप जानते हो। तो यही था वीडियो, हम लोग देखें, अब आप लोग भी देखिए। हम लोग अपना रिएक्शन दे दिए, हमें तो बहुत बेस्ट एंड मतलब कि बहुत इम्प्रेसिव अच्छा लगा। लगा। एक और चंदन जी, ये 100 से ऊपर देशों में फैला हुआ है, यही कोई कम देखिए, बात है? एक और चीज़ होता बहुत है, बड़ी बात है। हम लोग पर्दे पे फिल्म देखते हैं, ठीक है, पर्दे पे फिल्म हम लोग देखते हैं, उसमें एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। हीरो पॉजिटिव रोल करता है, विलेन नेगेटिव रोल करता है। तो इंसान एक बना लेता है कि नहीं, हमको कोई हीरो को पसंद करता है, कोई विलेन को पसंद करता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो समाज में परिवर्तन लाता है वो भी एक हीरो है, ठीक है ना। सही वो तो एक रियल हीरो है, रियल हीरो है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि उसके चलते समाज में कुछ परिवर्तन आई है। ऐसा नहीं कि मूवी देखे और देख करके सो गए, बहुत मजा आया यार, ठीक है। तो यही था हम लोग का वीडियो, हम लोग अपना हाँ, रिएक्शन दे सही दिए। बात है। ये लोग समाज में ये जो है एक रियल हीरो के रूप हाँ, में उभर के आते उभर हैं। कर आते हैं सामने। और लोगों की अब देखिए अब सब। देखिए ना चंदन जी, ये टाटा कंपनी जो है कितने लोगों को रोजी रोटी दे रही है, वर्क दे रहा है। हाँ, तो ये एक रियल हीरो का ही काम हुआ ना। वर्क तो खैर देखिए, हम्म, वर्क तो जो भी कंपनी खोलेगा वो तो वर्क देगा, हाँ लेकिन वर्क से थोड़ा सा हट करके, ठीक है ना। जैसे कि अभी अभी देखिए कि अभी कोरोना में 150 करोड़ टाटा कंपनी की तरफ दिया से था। हाँ उन्होंने, पता नहीं 150 नहीं या नहीं, 1500, 1500 के आसपास हाँ, समथिंग। 500 हाँ ऐसे ऐसा। समथिंग था। हाँ तो तो ये एक मायने रखता है, ये बहुत हैवी अमाउंट है। और एक झटके में कोई विपत्ति में अपना कमाया हुआ पैसा उन्होंने दान कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी होती बात है, है। ठीक है। तो चलिए, यही था हम लोग का वीडियो, हम लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, आप लोग अपना रिएक्शन दीजिए। और कोई भी टॉपिक हो तो उसे कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर वीडियो हाँ, उस पर बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे। और कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए हाँ उस टॉपिक को हम लोग कैप्चर करें, हाँ ठीक है। कोशिश तो यही रहती है। और कुछ इधर उधर हो जाता है, थोड़ा बहुत लॉकडाउन है और कुछ हम लोग रूरल एरिया से आते हैं तो कुछ टेक्निकल इशू भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आदमी परेशान रहता है। चलिए कोई नहीं, देखते रहिए हमारे चैनल को।
और इंडियन ब्रोज रिएक्शन को लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, करें, शेयर कीजिए, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें क्योंकि लोगों को। हम लोग आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग सेवा देंगे, बदले में आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब दे दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।